हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोथेरेपेटिक जो कि हमारे डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमने 2026 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड बनाया है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि 2026 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाइपरटेंशन से रिलेटेड। अभी इनमें जब भी आप कोई भी डिजीज प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका इथियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो हर एक डिजीज का आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज हाइपरटेंशन, give etiopathogenesis, clinical manifestation, pharmacological and non-pharmacological management of hypertension। तो यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजिकल यानी कि कौन से ड्रग्स है जिनको यूज करके हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि किस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज करके यानी कि डाइट में या फिर एक्सरसाइज के थ्रू हम किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहते हैं। तो उसके बारे में आपको लिखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि उसके जो सिम्टम्स है, इथियोपैथोजेनेसिस यानी कि जो कि कॉजेटिव एजेंट होता है हमारा, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। तो ये टर्म का भले से टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट उसका जो मीनिंग है वो सिंपल सा ही है, आपको उस तरीके से उसको याद रखना है। ये ऑलरेडी ये जो सब्जेक्ट है आपने फर्स्ट ईयर में सोशल फार्मेसी में डिजीज चैप्टर के इसमें पढ़ा हुआ है। ये सारे ही चीजें वहाँ पे कॉमन थी, तो वहाँ पे भी आपको सेम ही टॉपिक रहेगा, यहाँ पे भी आपको सेम ही टॉपिक रहेगा, बस इसको एक सब्जेक्ट के फॉर्म में और उसके इलेबोरेशन के साथ में ड्रग नॉन ड्रग पार्ट भी आपको इंक्लूड करके दिया हुआ है। बाकी साइंस, पॉजिटिव एजेंट वो सब सेम रहता है। तो यहाँ पे इथियोपैथोजेनेसिस वगैरह आप यहाँ पर इसका स्टडी कर सकते हैं कि जो भी हाइपरटेंशन होता है वो कॉज कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड डिस्क्राइब इट्स इथियोपैथोजेनेसिस यानी कि कॉजेस। राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका डेफिनेशन, उसका कॉज एंड देन उसके फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो आपको पढ़ने हैं। कभी कभी एग्जाम में ओनली CHF भी पूछते हैं, तो आपको याद रखना है CHF इज नथिंग बट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देन अस्थमा के बारे में आपको पढ़ना है। डिफाइन अस्थमा एंड व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा। राइट इन डिटेल अबाउट इथियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। तो यहाँ पे 3 डिजीज हमने कवर किया, हाइपरटेंशन, CHF एंड अस्थमा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब है हमारा डायबिटीज। डिफाइन डायबिटीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज। Give the etiopathogenesis, clinical manifestation, non-pharmacological and pharmacological management of diabetes mellitus। तो यहाँ पे आपको डायबिटीज के बारे में ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल में स्टडी करके जाने हैं। Then define Then define pharmacotherapeutic. What are the scope and objective of pharmacotherapeutic? ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसका डेफिनेशन, उसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। राइट द एडवांटेजेस ऑफ सॉरी Write the advantages of STGs to various healthcare professional। तो advantages of STG के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है एंड फार्माकोथेरेपेटिक के स्कोप, ऑब्जेक्टिव और उसका डेफिनेशन। ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रोक, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक।
जैसे कि आपने फर्स्ट वाले पार्ट में देखा 1 to 5 क्वेश्चन जो थे हमारे वो ब्रीफ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। अभी जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको स्ट्रोक का डेफिनेशन, स्ट्रोक होता क्या है एंड उसका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पूछा गया है। तो ये जैसे कि 4 टॉपिक्स पूछे जाते हैं किसी भी डिजीज के, वो होते हैं इथियोपैथोजेनेसिस, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे 2 ही पूछा गया है, यानी कि ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए। अगर सब साथ में पूछा गया है तो वो 5 मार्क्स के लिए आता है। अगर उसमें से किसी भी टॉपिक को काट के पूछा गया है, जैसे कि इथियोपैथोजेनेसिस एंड उसका सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही अगर पूछा है, तो वो 2 टॉपिक पूछने की वजह से वो 3 मार्क्स के लिए आता है। एंड अगर चारों पूछा गया है तो वो 5 मार्क्स के लिए आता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3 मार्क्स से रिलेटेड। देन एक्सप्लेन इन, डिस्कस इन डिटेल, काट देना। देन डिस्कस in detail pharmacological management and non-pharmacological management with etiopathogenesis in Alzheimer's disease। तो अल्जाइमर डिजीज का आपको 3 पार्ट्स पूछा गया है, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड इथियोपैथोजेनेसिस। देन briefly explain about etiopathologically of पेप्टिक अल्सर एंड रोल ऑफ एंटी अल्सर एजेंट इन इट्स ट्रीटमेंट। तो पेप्टिक अल्सर के बारे में, उसके कॉजेस और उसके एंटी अल्सर के जो एजेंट्स है उसका कैसा रोल होता है इसके ट्रीटमेंट में, उसके बारे में पूछा गया है। देन व्हाट इज एपिलेप्सी, गिव टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, राइट अ नोट ऑन इथियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें एपिलेप्सी के सारे ही टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, सारे ही टॉपिक्स को कंबाइन में पूछा जाता है। देन व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, गिव द कॉजेस, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, राइट इन डिटेल अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है, उसका डेफिनेशन आपको पढ़ना है, उसके कॉजेस लिखने हैं, देन उसका टाइप, कौन कौन से टाइप का एनीमिया होता है, देन उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, और यहाँ पर आपको सिम्टम्स यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछा गया है कि अगर एनीमिया हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमारे बॉडी में आते हैं, एंड ओनली फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि कौन कौन से ड्रग्स को दिया जाता है, उनके नेम्स वगैरह को पूछा जाता है, और उसके ड्रग के नेम को आपको याद रखना है, जो कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करने में हमें प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। आगे देख लेते हैं। डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल इथियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी भी हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन और ये सारे ही टॉपिक्स जो है उससे आपको पढ़ने हैं। देन व्हाट इज यूटीआईज, राइट इन डिटेल इथियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूटीआईज। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के आपको वो होता क्या है वो लिखना है, उसके कॉजेस, उसमें क्या क्या सिम्टम्स बॉडी में आते हैं, देन उसको कैसे मैनेज किया जाता है दवाइयों के थ्रू और विदाउट दवाइयाँ, जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, डाइट वगैरह में चेंजेस की वजह से, फूड इंक्लूड करने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देन डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, राइट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट जो है उसका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो साइकिल के फॉर्म में आपको बनाना है, डायग्राम टाइप में दिया होता है, और उसका जो सिम्टम एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है मलेरिया का, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। देन व्हाट आर द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, एनलिस्ट वेरियस opportunistic infection and give the etiopathogenesis, clinical manifestation and फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ HIV और एड्स। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं
उसके वो कौन कौन से टाइप के होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, और देन उसका HIV और एड्स का कॉजेस, उसके सिम्टम्स, उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे लिखना है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म दिया हुआ है जिसके डेफिनेशन आपको पढ़ने हैं। ये पांचों के डेफिनेशन जो है वो आपको पढ़ने हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका भी आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर की में मिल जाएगा। हर एक इन पांचों का मैंने डेफिनेशन जो है वहाँ पे दिया हुआ है सिंपल फॉर्म में। आगे देख लेते हैं। डिफाइन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्सप्लेन इन डिटेल एथियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये वाले टॉपिक का आपको ये पूरे जो डिटेल्स हैं वो आपको स्टडी करने हैं। ये पूरे चैप्टर में आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। उसके साइंस सिम्टम्स, उसका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट उसको कैसे करेंगे, और हर एक डेफिनेशन कर देना वो, और हर एक डिजीज का डेफिनेशन क्या क्या है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कवर किया है डिप्रेशन, डिप्रेशन टॉपिक को, उसके साइंस एंड सिम्टम्स आपको पढ़ने हैं, उसको देन एंजाइटी का डेफिनेशन और उसके साइंस एंड सिम्टम्स उसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ में। एंजाइटी साथ में तक कर देना। आगे देख लेते हैं। डिफाइन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, काट देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको हम लोग PCOS भी कहते हैं। उसका आपको कॉजेस एंड उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस क्या क्या होते हैं अगर PCOS हुआ है किसी को तो। देन आता है हमारा PMS, उसका डेफिनेशन आपको पढ़ना है एंड उसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है PMS का वो आपको कवर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट इन डिटेल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट इन डिटेल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, डिफाइन अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो यहाँ पे आपको ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है उसके बारे में लिखना है, यानी कि उसके फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों ही टाइप को आपको लिखना है यहाँ पे। देन अल्कोहलिक लिवर डिजीज क्या होता है एंड उसका फार्माकोलॉजिकल यानी कि उसको कैसे ठीक करते हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है, मेडिसिन एंड विदाउट मेडिसिन दोनों का। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन ट्रीटमेंट इन गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। देन लेट्स काट देना है यहाँ तक। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन ट्रीटमेंट इन गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो यहाँ पे इस टॉपिक का आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है उससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोथेरापेटिक। इन सभी का जैसे कि मैंने बताया था सभी का आंसर की जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अदर सब्जेक्ट के जो वीडियोज़ है हर एक सब्जेक्ट का हमने बना रखा है वो भी आपको मिल जाएंगे। उनके वीडियोस में उसका आंसर की भी हर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।